नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं बलिया से श्री साथी संजय कुमार तिवारी की रिपोर्ट। बलिया में संजय निषाद अंबेडकर जयंती पर आयोजित शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि समाज के विकास के लिए शिक्षा और आरक्षण जरूरी है और मछुआ समुदायों के लिए विशेष योजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उनके हक छीनने के आरोप लगाए। मंत्री ने नरेंद्र मोदी के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने निषाद समाज को सम्मान दिया और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और सामाजिक जागरूकता का संदेश दिया गया। पैदा हुए हो, वो ऊंच जाति पैदा हुए हैं, वो बीच जाति पैदा हुए हैं, वो बोलो भाई हम सछूत हैं, वछूत हैं। समाज ने क्या दिया तुम्हें? खाई एक जातियों में बंटवारा। दूसरा क्या दिया तुम्हें कि बिना पढ़े सेवा करो, शिक्षा नहीं। अगर पढ़ लोगे तो नरक हो जाएगा। महिलाओं का अधिकार, महिला को गुलाम बना के रखा, बेटा बेटी गुलाम हो गए। महिला कमजोर रही, बेटा बेटी कमजोर हो गए। महिला अनपढ़ रही, बेटी बेटा भी कमजोर अनपढ़ रहे। महिला अबला हो गई तो बेटी बेटा अबला हो गए। महिला को नीचे रखा तो उनके बेटा बेटी भी नीचे हो गए। महिला को धन से दूर रखा तो बेटा में भी धन से दूर हो गए। महिला का नाम लक्ष्मी है, आने वाली पीढ़ी दूर हो गई। तो समाज ने आपको बर्बाद किया है, जातियों में बांट कर नीचे किया है। समाज ने आपको शिक्षा छीना है। समाज ने आपको झूठा कहा दिया कि अगले जन्म में स्वर्ग है। समाज ने आपको हजार जातियों में बांटा है, लेकिन संविधान ने आपको जोड़कर 4 जाति दिया है कि सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जाति है। समाज में 1000 जाति, संविधान में काहे बोल रहे हैं भाई? संविधान में दोनों हाथ उठाओ। संविधान में, संविधान में, संविधान में, संविधान में, समाज में, समाज में कि संविधान बोलो। तमाम नेता दलाल तुम्हें केवट बना रहे हैं, बिंद बना बोलो। तुम्हें दल में जाना है कि दल चाहिए? जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्या का हल नहीं। वो निर्बल है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल तुम्हारी समस्या का है हल। ये तुम्हारी समस्या का हल, वो का नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा दल। मैं इतने कहूँगा, संविधान समझ लो, समस्या का समाधान है। संविधान 5 जिम्मेदार है कि विकास करने के लिए आरक्षण एक अवसर है। जब इनको भूमि नहीं है, शिक्षा नहीं है, अभी इसमें एक भी PhD नहीं होगा, एक भी MA नहीं होगा, 2 BA होंगे, 4 इंटर होंगे, ये पढ़े ही नहीं है। तो शिक्षा जिसका छीना हो, छीनने वाले कौन है? धोखेबाज है। अंग्रेज मुगल तो थे ही, सपा बसपा कांग्रेस भी धोखेबाज है। अभी मैंने इनको पढ़ने के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना कराई है। इनके हाई स्कूल में 5000, इंटर में 20,000, BA में 30,000, उससे ऊपर 50,000 निषाद लेके बेटा बेटी पढ़ाए। इनके बच्चों की शिक्षा, इनके इलाज, इनकी बहन, इनके लिए मैंने अनुदान की व्यवस्था की, 60% सब्सिडी। उसका नतीजा का इनकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख है। तो मैंने जब कानून नीति से विकास होता है, तो आरक्षण जब तक नहीं मिला तो लेदरमैन लंदन में थे। आज देखिए, पहले हरवाते अब हाकिम है। तो आरक्षण ही एक ऐसा विषय है कि अवसर से इनको मिलेगा। इसमें लिखा है कि बाप के पैसे, अब पिछड़ी में लिख दिया बाप के पैसे से पढ़ेगा, बेकार बन के घूमेगा। संविधान में लिखा अनुसूचित जाति में कि सरकार के पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा। तो मेरे हिस्से पर हाथी साइकिल को खा रहे हैं साइकिल वाले। हमारा हिस्सा तो ब्राह्मण ठाकुर खा नहीं रहे, मेरा हिस्सा तो हाथी साइकिल वाले खा रहे। वोट भी खा रहे हैं, नोट नौकरी भी खा रहे हैं। इसीलिए इनको जगा रहा हूँ कि भैया ले लो, इनके लिए अभी मत्स्य उत्पादन में दुगुना है अपने विभाग के द्वारा से। देखिए, संविधान तो था, कांग्रेस ने लागू नहीं किया था। तब उनको, उनके तमाम दलाल नेता थे, कांग्रेस में दलाल नेता थे, इसलिए दलित दलदल में थे। और जैसे दलित भाइयों ने दल बना लिया, महल में है, समस्या का हल है। तो जब तक मैं कह रहा हूँ कि निषादों में दलाल नेता रहेंगे दूसरी पार्टियों में, तब तक ये दलदल में रहेंगे। दल समस्या का हल, जिसका दल उसका बल, उसकी समस्या का हल। जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसकी समस्या का हल। इसीलिए तब इनका समस्या का हल हो रहा है। तभी देखो मत्स्य उत्पादन में दुगुना हो गए। इनकी शिक्षा के लिए पैसा ला दिया, इनके बीमा के फिर NFDP में रजिस्ट्रेशन कराए, 100 रुपया पाए। इनका 60% सब्सिडी है, 29,000 नाव का दे रहा हूँ। हम इनको भी लगभग
लाखों लोगों को मैंने इससे जोड़ा है, तभी तो आज अगर मत्स्य उत्पादन में दुगुना प्रदेश देश में इसके वजह इनके आय में स्रोत में आगे हो। पहले माफिया हावी थे, अब माफियाओं को खत्म कर दिया। बात करें आज अम्बेडकर जयंती है और लखनऊ की बांसी विधानसभा सीट की, तो ओम प्रकाश राजभर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह बीजेपी की सीट है, जबकि उस सीट पर दावा आप द्वारा किया जा रहा है। क्या माजरा है, सही क्या है? देखिए, सीट तो किसी की नहीं होती है, जो जीते उसी की सीट होती है। जीता कौन है? अरे जीता तो निषाद पार्टी कोटेश जीता, सिंबल बीजेपी के दिया। इससे पहले भी भाजपा लड़ी थी, जब निषाद पार्टी ने लेकर रणनीति से चुनाव लड़ी है, बात समझ गया कि नहीं, तब जीती है। तो मैंने 11 हारी सीटें लिया, कभी भाजपा नहीं जीत रही है। तो अगर हम रणनीति नहीं लगाएंगे तो कैसे जीत पाएंगे भाई? तो हमें आपकी रणनीति दोबारा रिपीट होगी। अरे निश्चित रूप से हमें जीत चाहिए। भगवान राम को निषाद राज को भगवान राम ने इसीलिए गले लगाया था कि जो है भालू बंदर बीच और जंगल में रहने वाले जितने हमारे लोग हैं वो सेना में आए और रावण को खत्म करके जीत दिखाए। कमजोर को गले लगाया था भगवान राम ने, सुग्रीव को, और समझ गए, तो कमजोर को गले, इसीलिए मोदी योगी ने डॉक्टर संजय को गले लगाया निषाद राज के वंशज को कि मैं जीत दूं, जीत दिया। आगे जीत के लिए फिर समीकरण बनेगा, समीकरण बनने के लिए राजनीति तय करती है, गोपनीयता रहती है। बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी तो शाम को बैठती है, शाम को बैठती है, सुबह क्या निर्णय लेती मालूम है, बड़े बड़े निर्णय लेती है। राम मंदिर बनाया, धारा 370 का खत्म किया और सब किया। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर धारा 370 खत्म होने में 70 साल लगा, राम मंदिर बनाने में 500 साल लगा, तो ये लड़ाई है ना, समय आने पर होगा। धैर्य रखें हमारा समाज। मेरे समाज का नाम नहीं लेते थे विपक्ष के लोग, बदबू आती थी, केवटा मल्लावा बिंदवा कहते थे। अब मोदी जी जय निषाद राज बोलते हैं। भगवान राम निषाद राज की 56 मूर्ति लगा दी है, पर्यटक स्थल घोषित है। राम के साथ निषाद राज की मूर्ति लगा के अतिथि भवन बना दिया। एक निषाद के घर चाय पी के भी साबित कर दिया कि मैं जिस तरीके से भगवान राम ने सबरी को गले लगाया था, वो जो है सुग्रीव को गले लगाया था, इसे निषाद राज को गले मोदी ने लगाया है। इतना बड़ा कदम कोई और नहीं उठा सकता। बहुत बयानबाजी कर